हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के समय में $1 लगभग 83 भारतीय रुपयों के बराबर होता है। लेकिन क्या होगा जब ये एक भारतीय रुपया भी डॉलर के बराबर में पहुंच जाएगा? यानी अगर भारतीय $1 $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो फिर वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब भाई, ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपना भारतीय रुपया आए दिन नया न्यूनतम स्तर छू रहा है, मतलब इसका लेवल गिरता जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी करेंसी आगे है और कौन सी पीछे। कुल मिलाकर हमें कैसे पता चलता है कि हमारी इंडियन करेंसी कमजोर है और डॉलर मजबूत? तो दोस्तों, ये पता चलता है एक्सचेंज रेट से। भारतीय रुपए और डॉलर का कंपैरिजन करें तो अगर आप 83 रुपए लेकर डॉलर में कन्वर्ट करने जाते हैं तो आपको केवल $1 मिलेगा, और यही एक्सचेंज रेट है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये एक्सचेंज रेट्स आखिर तय कौन करता है? इस सवाल पर मेरे हिसाब से आप सभी के दिमाग में सबसे पहला ख्याल भारतीय रिजर्व बैंक का ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल भारतीय रुपए का एक्सचेंज रेट कोई एक संस्थान या संगठन तय नहीं करता है। सिर्फ डॉलर ही नहीं, दूसरी विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भी भारतीय रुपयों का एक्सचेंज रेट बाजार आधारित फैक्टर्स द्वारा तय होता है। आपको बता दें कि 1990 से पहले ये काम RBI ही करता था। तब भारत एक्सचेंज रेट को फॉलो करता था। अब सवाल यह है कि एक्सचेंज रेट क्या है और ये कहां से आया? तो आपको बता दें कि एक्सचेंज रेट्स 3 तरह के होते हैं: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज एक्सचेंज रेट। यहाँ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि इसमें सरकार का कंट्रोल होता है, मतलब इस एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि एक्सचेंज रेट या कन्वर्जन रेट क्या होगा या क्या होना चाहिए। अब बात करें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि मार्केट में जो भी सप्लाई है, जो भी डिमांड है, उसके हिसाब से अपने आप एक्सचेंज रेट्स फिक्स हो जाते हैं। मतलब यहाँ सरकार के किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई हाथ नहीं होता। करेंसी खुद उछाल मारती है और खुद ही गिरती है, और ये होता है डिमांड्स के चलते। मतलब आपकी करेंसी की जितनी ज्यादा डिमांड होगी वो उतनी ही ज्यादा उछाल मारेगी। जैसे इस वक्त डॉलर के साथ हो रहा है, उसकी डिमांड ज्यादा है, इसीलिए उसके भाव भी बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं मैनेज एक्सचेंज रेट के बारे में। मैनेज एक्सचेंज रेट में ये होता है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट ये अलाउ कर देती है कि चलो ठीक है, हमारी करेंसी मार्केट में मांग और सप्लाई के बेसिस पर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो इसके लिए एक लिमिट सेट कर देते हैं, जैसे 5%, 10%। इसके बाद जो करेंसी फ्लक्चुएट होगी वो उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, और यही होती है मैनेज रेट। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजादी से पहले यानी 1948 से पहले भारतीय रुपया और डॉलर दोनों बराबर ही थे? कान मत खुजाइए भाई, क्योंकि आपके कानों को कोई धोखा नहीं हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आजादी से पहले भारतीय रुपया और डॉलर बराबर थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो भारतीय रुपया गिर गया और डॉलर उठ गया? ये जानने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली तो अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच एक्सचेंज रेट बराबर था, यानी $1 $1 के बराबर था। दरअसल देश नया नया आजाद हुआ था और उस पर कोई बाहरी कर्ज नहीं था। लेकिन 1948 में अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद देश की आर्थिक हालात खस्ता थी, क्योंकि गरीबी से निपटने के साथ साथ देश के पुनर्निर्माण की चुनौती थी। यहीं से भारतीय रुपए के कमजोर होने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि सरकार देश के विकास और लोगों को गरीबी से निकालने के लिए खूब पैसा लगा रही थी, लेकिन इतनी कमाई नहीं थी, जिस वजह से सरकार को विदेशी बैंकों से कर्ज लेना पड़ा। धीरे धीरे कर्ज का भार बढ़ता गया, और तब इस कर्ज से निपटने के लिए भारत को करेंसी डिवैल्यूएशन का आइडिया आया। साल दर साल रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले घटती चली गई। जैसे 2000 में 43.5, 2011 में 50, और आज तो आप देख ही सकते हैं। अब अगर आपको ये करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब नहीं समझ में आया तो इसे भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप है भारतीय सरकार, जो इंडियन करेंसी मतलब भारतीय रुपए को कंट्रोल कर सकती है। आपने किसी से 100 रुपए कर्जा लिया और ज्यादा से ज्यादा खर्च कर दिया। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 15 रुपए। तो आपने क्या किया कि ज्यादा नोट छाप दिए, क्योंकि आप रुपए को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह पैसे की ज्यादा सप्लाई हुई और आपके पास जो 15 रुपए थे वो हो गए 150 रुपए। अब इसमें से आपने 100 रुपए कर्जे के चुका दिए और आपके पास बचे 50 रुपए। बस अब क्या, यही होती है करेंसी की डिवैल्यूएशन। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर भारतीय रुपया आज के समय में डॉलर के बराबर हो जाए तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस बदलाव के बाद जो हमें सबसे पहला फायदा होने वाला है वो ये है कि इंडिया में सारा सामान अभी के मुकाबले सस्ते दामों पर मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा प्रतिशत सामान जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो बाहरी देशों से आता है। और अगर $1 की कीमत $1 जितनी हो जाए तो हम जो भी सामान बाहरी देशों से खरीदते हैं उसके लिए भारत सरकार को कम दाम देने पड़ेंगे, मतलब महंगाई तो गई। दूसरा फायदा ये होगा कि ब्रांडेड चीजें भी
हम अपने सस्ते दामों पर खरीद सकेंगे। जैसे कि आपका फेवरेट आईफोन जो हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसों में मिलता है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए में मिल जाएगा या फिर इससे भी सस्ता। तो हुआ ना डबल फायदा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में इसका दाम $600 है और ₹1 $1 के बराबर हुआ तो ये हमें भी तो महज 600 रुपए में ही मिल जाएगा ना। अब ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा होने पर भारत में बहुत सी चीजें सस्ती चीजें हैं, तो इन चीजों में आपकी पॉकेट पर सबसे ज्यादा वार करने वाली चीज पेट्रोल भी काफी ज्यादा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल भी उन्हीं चीजों में शामिल है जो बाहर के देशों से आता है। पेट्रोल सस्ता होने की वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कम हो जाएगा, जिससे हम जितनी चाहे उतनी चीजें बाहरी देशों से ले सकेंगे। इससे होगा ये कि अपने देश में किसी भी सामान की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा लोगों को बाहर जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें इंडिया में भी डॉलर के बराबर ही सैलरी मिलेगी, जिस वजह से लगभग हर कोई अमीर हो जाएगा, क्योंकि महीने पर 10,000 कमाने वाले की सैलरी हो जाएगी लाखों में, और लाखों में कमाई करने वाले तो करोड़ों में खेलेंगे, और करोड़ों के रखवालों के तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ेंगे। ₹1 बराबर $1 हो जाने की वजह से हमें ये सभी फायदे होंगे, और मेरे हिसाब से हम सबको यही चाहिए। महंगाई कम हो जाए, सारी सुख सुविधा मिले, और वो भी कम पैसे में और अपने देश में। लेकिन जरा अपने दिमागी घोड़ों पर काबू रखिए, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ इसके फायदे बताए हैं जनाब। और ये तो आप सभी जानते हैं कि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक पहलू देखा तो दूसरा पहलू लुटिया डुबो देगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। सिर्फ फायदों पर मत जाइए, क्योंकि अगर ₹1 $1 के बराबर हुआ तो नुकसान भी बड़ी संख्या में होगा। कैसे, आइए ये समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कुछ चीजें बाहरी देशों से खरीदते हैं, उसी तरह हमारे देश से भी कुछ चीजें दूसरे देशों को बेची जाती है। और अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाएगा तो वही चीजें जो हम बड़े सस्ते दामों में दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं, उनके लिए दूसरे देशों को अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी बाहर का देश हमारे देश से सामान ज्यादा पैसे देकर क्यों खरीदेगा भला? वो वही चीजें दूसरे देश से लेना चाहेगा जहाँ वो चीजें हमारे देश से कम दामों में मिल सकती है। इस कारण से हमारे देश में एक्सपोर्ट होना लगभग बंद ही हो जाएगा। अब इस कंडीशन में बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें दूसरे देशों से सामान खरीदने की क्या जरूरत है, हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे देश में ही नहीं बनती है। तो इसका जवाब यह है कि ऐसा करने से भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बाहर के देशों से सामान नहीं खरीदेंगे तो बाहर के देश भी हमसे सामान नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारे देश की उन्नति कभी नहीं होगी और हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। इसके अलावा हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा। आज के समय में फॉरेन कंट्रीज जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती है, उसका भी एक मेन रीजन है कि उन्हें यहाँ लेबर कॉस्ट ज्यादा देनी नहीं पड़ती और कम पैसों में उन्हें काम करने वाले अच्छे कर्मचारी मिल जाते हैं। लेकिन अगर ₹1 $1 के बराबर हो गया तो फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देगी, क्योंकि लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो वो अपने देश में रहकर अपने ही देश के लोगों के बारे में सोचेंगी, उन्हें उतने पैसे देंगी, यहाँ अपना दिमाग क्यों वेस्ट करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादातर हमारे देश के IT और सर्विस सेक्टर में किया जाता है, और हमारे देश की 60% GDP का योगदान इन्हीं सेक्टर से होता है। वहीं हमारे देश की आबादी का लगभग 27% हिस्सा ऐसा है जो इन्हीं सेक्टर्स में काम करके अपनी लाइफ चला रहा है। ऐसा होने पर लोगों को विदेशों में भी नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि एक अच्छे भारतीय इंजीनियर को काम करने के बदले एक महीने में 75,000 रुपए मिल रहे हैं, और उसी के जितना होनहार इंजीनियर जो विदेश में काम कर रहा है उसे $3,000 मिल रहे हैं। अब अगर ₹1 के बराबर पहुंच गया तो $3,000 मिलने वाले लड़के की सैलरी सीधा $25,000 के आसपास ना पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा करना पड़ा तो क्या कोई विदेशी कंपनी भारतीय को काम पर रखेगी? नहीं, बल्कि वो अपने देश के एम्प्लॉयज को ही पहले मौका देगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर ₹1 के बराबर पहुंच गया तो भारत में जितने भी विदेशी घूमने के लिए आते हैं वो लगभग सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि भारत में लोग आते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्हें यहाँ काफी सस्ते में घूमने को मिल जाता है। जबकि अगर रुपया ऊंचा पहुंचा तो उनके सामने महंगाई का बवंडर आ जाएगा और वो यहाँ घूमना तो दूर झांकना भी पसंद नहीं करेंगे। बात करें फॉरेन कंपनीज की, अगर वे अपने सेटअप्स को यहाँ से बाहर ले जाएंगे तो वो अपने इन्वेस्टमेंट भी बाहर ले जाएंगे। इससे टैक्स पर बुरी मार पड़ेगी, और जब कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से आएगा? तो दोस्तों, ये नुकसान होंगे। अगर भारतीय रुपया डॉलर के बराबर पहुंच गया तो एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, कंपनियां भाग जाएंगी और हमारे लोगों के सामने बेरोजगारी जैसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार फिर से करेंसी डिवैल्यूएशन का सहारा लेगी, लेकिन तब वो इस डिवैल्यूएशन के चक्रव्यूह में ऐसी फंसेगी कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल या नामुमकिन ही हो जाएगा। इसीलिए सरकार और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत की करेंसी फिलहाल कमजोर रहे, उसी में हमारी भलाई है। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी करेंसी को मजबूत करना चाहते हैं तो कुछ एक्सपर्ट्स की राय आपको बताता हूँ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सही है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति लगातार खराब हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दूसरे देशों की मुद्रा के मुकाबले इसमें काफी सुधार हुआ है। पाउंड, यूरो और अन्य मजबूत देशों के करेंसी के आगे भारतीय रुपए की स्थिति ठीक हुई है। अगर इंडियन करेंसी को
मजबूत बनाना है तो लोगों को स्वरोजगार पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए और एक्सपोर्ट को अगर बढ़ा सके तो यहाँ हाथ पैर जरूर मार ले। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर भारतीय रुपया डॉलर के बराबर हुआ तो क्या होगा। आई होप आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ऐसे अगर हमारी वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इंक्रीजमेंट किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लाल वाला बटन दबा दीजिए और उसके बगल में दिख रही घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएं। धन्यवाद।